पौधे ये सब लिखेंगे, पक्षी का लिखेंगे, तो वो क्या है, वो अपना थोड़ा सा मैंडेट ट्रांसफर करने के लिए हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि आपका प्रोफेशनल है। फिर बैच तो अब स्टेटस ये है मैडम कि ये कह रहे हैं कि दूसरे 3 महीने में हम इसको और मैम अच्छी की जो टीम है वो आपकी काम कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन इस टीम को एटलीस्ट 15 दिन भी अगर आप यहाँ पे ले आके तब देना, फोकस यहाँ पे करना। अदरवाइज मुझे क्या लग रहा है कि मैं इस पे अब 2 चीज़ों पर क्वेश्चन का जो पेपर था एनुअली, उसको इन चीज़ों को रखकर हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट आज ओपन कास्ट के परिचालन हेतु एक जिला स्तर की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला के उपायुक्त और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लाइंग ऑफिसर्स, हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स और सीसीएल के तरफ से परियोजना पदाधिकारी और पर्यावरण अधिकारी मौजूद रहे। हम लोगों ने बिंदुवार इस बात की चर्चा की कि ओपन कास्ट क्वॉलरी को पुनर्जीवित करने या चलाने के संबंध में जो विषमताएं हैं उनका निराकरण कैसे किया जा सके। सीसीएल के तरफ से यह बताया गया कि नई गाइडलाइन और नए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में यदि कोई भूमि 1980 से पहले ब्रोकन लैंड है तो वैसी स्थिति में वन विभाग को आपत्ति नहीं हो सकती है। तो ब्रोकन बिफोर 1980 के दस्तावेज सीसीएल को डीएफओ को सबमिट करने के लिए कहा गया, जो दस्तावेज उन्होंने तैयार किए गए हैं। परियोजना के परिचालन से पर्यावरणीय क्षति के आकलन के लिए माइनिंग प्लान और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की स्टडी का जो प्लान था उसको रेडी करने का निर्देश सीसीएल को दिया गया। दोनों ही विषय पर सीसीएल के पदाधिकारियों ने यह आश्वस्त किया कि 1 सप्ताह के अंदर वो डीएफओ के सामने इन तमाम कागजातों को प्रस्तुत करेंगे। डीएफओ साहब ने सीसीएल के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन के उपरांत उसको सिया को, स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी सिया झारखंड को प्रेषित करने का 1 हफ्ते के अंदर में आश्वासन दिया है। और मैडम और हम लोगों के तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि सिया में सीसीएल के वन विभाग के प्रस्तावों का अध्ययन करते हुए शीघ्रातिशीघ्र ओपन कास्ट के परिचालन से संबंधित तमाम विसंगतियों को दूर किया जाएगा और जल्दी से जल्दी ओपन कास्ट को चालू करने का प्रयास किया जाएगा। इससे 3 बार पहले भी बैठक हो चुका है ओपन कास्ट को लेकर, कोई खास पहल नहीं हुआ। कब बैठक हुई थी 3 बार? रांची में भी हुआ, आप खुद भी रांची की बैठक के बारे में हमको कहाँ जानकारी होगी? कब तक संभावना है? ये संभावना जो पीओ के द्वारा कहा गया कि अगर इन तमाम चीज़ों को कर लिया जाता है तो उनका कहा कि 2 महीने के अंदर में हम उत्पादन शुरू करने की स्थिति में होंगे, सब्जेक्ट टू सिया के एनओसी। सिया की एनओसी के बाद हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसेंट टू ऑपरेट लेकर इसको चालू करना चाहेंगे। मोटे तौर पर परिस्थितियाँ कबरीबाद ओपन कास्ट के तौर पर ही हैं। कबरीबाद ओपन कास्ट में जिस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को परिचालित करते हुए कबरीबाद को पर्यावरणीय मंजूरी दिलाते हुए उत्पादन चालू कराया था, वही प्रक्रिया इसमें दोहराई जाएगी। आज इसको और गति प्रदान करने के लिए मैडम के निर्देश पर उपायुक्त गिरिडीह ने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, जिसमें एक डीएफओ रहेंगे और सीसीएल के पदाधिकारी रहेंगे और डीसी साहब इसको क्लोज मॉनिटर करेंगे कि जो दस्तावेज सीसीएल को उपलब्ध कराने डीएफओ को वो ससमय उपलब्ध हो जाएं और डीएफओ साहब ससमय उसको सिया को प्रेषित कर दें। अभी मीटिंग हुआ, कल्पना सोरेन मैम हेड कर रही थी मीटिंग को, तो उनका कहना था कि हमें गिरिडीह किसी भी हाल में चालू चाहिए, गिरिडीह ओपन कास्ट। तो इसके लिए उन्होंने बड़ाई साल तक कॉल किया और डीएफओ को निर्देश दिया गया कि जो एक्ट में है कि जो ब्रोकन बिफोर 1980 है उस पर फॉरेस्ट एक्ट लागू नहीं होता है, तो इसके लिए उनको एक सर्टिफिकेट देना है। उन्होंने निर्देश दिया कि आप इनसे पूरा सबूत लीजिए और सर्टिफिकेट इनको इशू कीजिए ताकि गिरिडीह 2 से 3 महीना में चालू हो जाए।